भारत का पूर्वोत्तर राज्य मेघालय, दुनिया भर में बारिश के लिए मशहूर मेघालय। कुदरत के खुशनुमा रंगों से भीगा मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलोंग के पास स्थित चेरापूंजी में सबसे अधिक बारिश का विश्व रिकॉर्ड है। यहाँ की आबोहवा की प्रकृति बेहद हैरत में डालने वाली है। इसे बाहरी लोगों के लिए समझना बेहद मुश्किल है। हर मौसम में बेशुमार बारिश, बरसात के मौसम में और भी झमाझम बारिश। तमाम पहाड़ी नदियों में ऐसा उफान आता है कि बाहर से जाने वाले सैलानी कांप उठे। इन बरसाती नदियों में इतना पानी कि उसे पार करना लगभग असंभव हो जाता है। लेकिन स्थानीय लोगों का जीवन कभी नहीं रुकता। पानी की तरह ही उनकी जीवन की धारा कल कल बहती जाती है। इस राज्य में बेतरह बरसात होती है, लेकिन स्थानीय लोग कुदरत के इस रूप रंग के साथ जीना जानते हैं। बेतरह बारिश से अगर तमाम पहाड़ी नदियों में उफान आता है, तो स्थानीय लोग इससे निपटने के लिए कुदरती तौर तरीका ही इस्तेमाल करते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर आप एक पुल देख रहे होंगे। पेड़ की जड़ों से यह पुल तैयार किया गया है। पेड़ जैसे जैसे बड़ा होता है, पुल उतना ही मजबूत होता है। इसलिए ऐसे पुलों को जिंदा पुल कहा जाता है। नीचे उफनती नदी, ऊपर पेड़ों की जड़ों से बने पुल पर लोगों की आवाजाही। लगभग 500 साल पहले बने इसी तरह के कई पुल आपको पूरे इलाके में देखने को मिल जाएंगे। इनमें से कई पुल तो ऐसे हैं जिसमें एक तरफ जाने का पुल अलग है तो दूसरी तरफ जाने के लिए अलग पुल। एक पुल कम ऊंचाई पर है तो दूसरा थोड़ी ज्यादा ऊंचाई पर बनाया गया है। पेड़ की जड़ों से बना ये पुल इतना मजबूत है कि इसे काट पाना या फिर वजन की वजह से इसका टूट जाना लगभग नामुमकिन है। इसलिए पुल पर चाहे कितना भी वजन डाला जाए, पुल अपनी जगह पर बना रहता है। एक स्थानीय नागरिक अपनी बच्ची को इस तरह के पुल बनाने के तौर तरीके सिखा रहा है। उसने भी अपने पूर्वजों से ऐसे पुल तैयार करने का नुस्खा सीखा था। आज वो पूरे इलाके में ऐसे कई पुल बना चुका है। उसकी बच्ची भी जब पुल बनाना सीखेगी तो उसे उसकी आगे की नस्लें इस्तेमाल करेंगी। हमारे और आपके लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए ये कुदरत का तोहफा है। सरकार इनके लिए ईंट गारे का पुल बनवाने से रही, इसलिए कुदरती तौर तरीकों के साथ मेघालय का जीवन इसी तरह चलता रहता है। पहाड़ों में कुदरत के करीब उनका जीवन धड़कता रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज। और मेघालय के जिंदा पुल के बाद अब बात करते हैं भोले भंडारी की, यानी कि अमरनाथ की गुफा की, जहां बनने वाला बर्फ का शिवलिंग दुनिया के किसी भी चमत्कार पर सबसे भारी है। विज्ञान भी यहां आकर खामोश हो जाता है। देखिए ये रिपोर्ट। यहाँ है आस्था का सबसे बड़ा दर्शन। यहाँ है कुदरत का सबसे बड़ा रहस्य।
स्वयंभू शिवलिंग के सामने साइंस भी हो जाता है नतमस्तक। क्या है यहाँ का करिश्मा, बाबा भोले के सिवा कोई नहीं जानता। कहते हैं कि यहीं पर बाबा भोले ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था, इसलिए इसे अमरनाथ गुफा के नाम से जाना जाता है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। दुर्गम पहाड़ी रास्तों से होकर लाखों श्रद्धालु इस चमत्कार को नमस्कार करने हर साल आते हैं। इस गुफा में आस्था का सबसे विराट दर्शन है यहाँ बनने वाला बर्फ का शिवलिंग। इस शिवलिंग को लेकर ये सवाल उठता है कि आखिर इतनी ऊंचाई पर स्थित गुफा में इतना विराट शिवलिंग कैसे बनता है। विज्ञान ने लाख जोर आजमाइश की, लेकिन उसके तमाम तर्क धरे के धरे रह गए। जम्मू कश्मीर राज्य के श्रीनगर से उत्तर पूर्व की दिशा में लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है अमरनाथ की गुफा। इस गुफा में बर्फ का शिवलिंग बनता है। गुफा की छत से टपकने वाली बूंदों से इस हिम शिवलिंग का निर्माण होता है। बूंदें इतनी ठंडी होती हैं कि वो गिरते ही बर्फ का रूप लेकर ठोस हो जाती हैं। यही बर्फ लगभग 12 से 18 फीट तक ऊंचे विशाल शिवलिंग का रूप ले लेती हैं। जिन कुदरती परिस्थितियों में इस शिवलिंग का निर्माण होता है वो वैज्ञानिक तथ्यों से एकदम जुदा है। विज्ञान कहता है कि बर्फ को जमने के लिए करीब 0 डिग्री तापमान होना जरूरी है, लेकिन अमरनाथ यात्रा हर साल जून जुलाई महीने में होती है और उस समय इतना कम तापमान होना संभव ही नहीं होता। इस भव्य शिवलिंग को लेकर विज्ञान का तर्क है कि अमरनाथ गुफा के आसपास और उसकी दीवारों में मौजूद दरारें या छेदों से ठंडी हवा की आवाजाही होती है। इससे गुफा में बर्फ जमकर शिवलिंग का आकार ले लेती है। लेकिन विज्ञान का ये तर्क सही है तो यहाँ बहुत सारे शिवलिंग होने चाहिए, जो नहीं है। यानी विज्ञान भी अमरनाथ गुफा के भव्य और विराट शिवलिंग के रहस्य की थाह नहीं ले पाया है। जबकि लाखों श्रद्धालुओं के लिए ये आज भी कुदरत का सबसे बड़ा चमत्कार है, आस्था का विराट दर्शन है। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज।